दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसे वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी। दीदी यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही। एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता। वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं, बाहर निकलते हैं सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी। चल। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? इतनी शांति है यहाँ पर, देखो, शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा, ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया और ये ट्रॉफी? मम्मी, आज मैं संगीत में फर्स्ट आया, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है। ये लो, पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा दो ना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी लेते, चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना। पढ़ाई। हाँ। अरे राम राम भैया। राम राम। राम राम बहन जी। राम राम। रुद्र, जा बेटा, इनका आशीर्वाद लो। इनके आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ये आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र, इधर आओ। कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिलेगा क्या, प्यास लगी। हाँ हाँ, लीजिए ना। पापा पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा आप। अरे ये क्या करें आप? इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है, किन्नर। और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की। सही कहा बहन आपने। आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी, अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ। आप पानी पीजिए ना। आंटी मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है, तुम जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम आओ। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया, उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात, अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले। खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी, आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हुए घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी, हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भटूरी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ, क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख, आ गई खर्चा कराने वाली, ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी, ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे, क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई, ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी, ये है तेरी औकात। मायके में सबसे पहले खाना खाने वाली, ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी, ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं तो सुन मेरी औकात, ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ, समझे? अब यहीं समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी।
कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी, इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज आंटी, पानी भी पी लो और मीठा भी खा लो। ले पहलवान, पानी पी ले। दीदी, मुझे माफ कर दो। चल पहलवान। ये लो, आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते। इसे अपनी तिजोरी में रख लेना, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी, जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना, काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे तू पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल निकल यहाँ से, चल। अबे ओ नामर्द, घटिया इंसान, बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता, तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे। इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना, तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी, कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है। और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए, उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी, आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया। और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी, आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है पहलवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी, आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी, चल। देखो, तुम्हें रानी बनना है ना,
तो इसे राजा बनाना पड़ेगा। और ये राजा ऐसे नहीं बनेगा गृहस्थी के जाल में फंसा कर कि तुम चीनी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम राशन नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम साड़ी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम मेकअप का सामान लाए मैं तुमसे लड़ूंगी। अरे इस तरीके से ये बंदर बन जाएगा। और जब ये बंदर बनेगा ना तो तुम बंदरिया भले तुम कितनी बन-ठन के घूमो, समझी? राजा बनना है ना तो इसे संघर्ष करना पड़ेगा, समाज की बुराइयों से लड़ना पड़ेगा, समाज का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि रानी सिर्फ राजा की होती है, राजा के बिना कोई रानी नहीं होती बेटा, याद रखना इस बात को। तो दीदी इसमें मेरी क्या हालती है? अगर मैं मेरी परेशानी इन्हें नहीं बताऊंगी तो क्या किसी बाहर वाले को बोलूंगी मैं? तो क्या करूं मैं तुम्हारी परेशानी सुनता नहीं हूं क्या? तुम बोलते हो राशन लेके आओ, राशन लेके आता हूं ना, सब्जी लेके आता हूं ना, तुम जो सारी चीजें बोलती मैं तुम्हारे लिए करता हूं ना। परेशान हो गया मैं, उधर बॉस की डांट सुनो, इधर तुम्हारे नखरे झेलो, मैं क्या करूं? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस घर में कोई काम नहीं करती, मैं घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती? हाँ, जब से इस घर में शादी के बाद आई हूँ ना, ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं, बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अच्छा दीदी, आप ही बताइए, क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ? हाँ, 2 वक्त की रोटी बना के खुद को नौकरानी बोलने वाली कि मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, खाना क्यों बनाऊं? और इसका क्या, जो सारे मौसम में बाहर जाता है कमाने के लिए ताकि तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अरे कोई भी चीज सबसे पहले तुम्हारे लेके आता है, कभी कभी तो अपने लिए लेके भी नहीं आ पाता है। और कभी ये बताता है कि आज बाहर बहुत धूप है, बहुत बारिश है, टारगेट पूरे करने होते हैं। अरे कितने बॉस के प्रेशर इसको झेलने पड़ते, कभी कभी तो प्रेशर में ठीक से खाना भी नहीं खा पाता ये। अरे कम से कम बेटा ह्यूमैनिटी तो जिंदा रखो, कम से कम इतनी मान लो तुम। तो दीदी आप ये कहना चाहती हैं कि हम औरतें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती? अरे बेटा मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें कहीं भी एग्जिस्ट और एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन बेटा तेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। याद है वो दिन पिछले 2 महीने पहले मैं तुम लोगों के यहाँ आई थी 2 दिन रहने के लिए? तेरा क्या टाइमिंग था बेटा, उठने का, काम करने का, नहाने का, धोने का, खाने का? बता सकती है? अगला बंदा 2 दिन तक लगातार बिना लंच लिए गया था। अरे क्या इसका मन नहीं करता कि मैं कमा के आ रहा हूं तो कम से कम मेरी बीवी सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना दे, मेरा लंच पैक कर दे, और शाम को जब वापस घर से आऊं तो मेरी बीवी कम से कम सजी धजी मिले ताकि उसका भी घर में मन लगे। लेकिन तू क्या करती है बेटा, बता? मैले कुचैले कपड़े पहन के ये ऑफिस जाता है, इसको क्या बॉस की नजरों में गिराना चाहती है तू? तू सोच, जब तक इसको राजा नहीं बनाएगी ना बेटा, दोबारा लिख के रखना, तू कभी रानी नहीं बन पाएगी। इस बात को ठान ले और अपने बदलाव कर ले। अरे मैं तुम दोनों का भला ही चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ। और बेटा तू, अगर तेरी बीवी कोई शिकायतें है ना कि तू वक्त नहीं दे रहा है इसको, तो वक्त देना शुरू कर। मैं ये नहीं कह रही कि तू कमा नहीं रहा है और इसके लिए तू कुछ नहीं कर रहा, तू सब कुछ कर रहा है, बस उसको वक्त निकाल, समय समय पर इसके बाहर ले जाया कर, घुमाया कर। अरे कल को तेरे बच्चे भी होंगे बेटा, क्या सीखेंगे वो? कभी सोचा इसके बारे में? अरे घर का माहौल अच्छा रखेगी ना, गृहस्थी जब खुशहाल होता है ना तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है, समझी? ये छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक करना, तलाक लेना, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, इससे जीवन नहीं चलने वाला। 7 जन्मों का रिश्ता होता है ये, बहुत शालीनता से निभाना पड़ता है। कभी ट्रेन देखा बेटा? 2 पटरी पे बैलेंस चलती है, अगर एक पटरी भी लड़खड़ाई तो ट्रेन गिर जाती है। तो जिंदगी का रिश्ता भी ऐसे ही होता है, दोनों मियाँ बीवी को ना बहुत ही बैलेंस तरीके से चलना पड़ता है। समझदारी से काम लो, जिंदगी एक बार मिली है, जियो, खुल के जियो, खूब ऐश करो, लेकिन गृहस्थ जीवन को भी संभाल के चलो, समझे? मैं मानता हूँ दीदी, कुछ गलतियां मेरी भी है, मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन आज के बाद मैं अपनी वाइफ को पूरा टाइम दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे। और दीदी आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब अच्छा करने की कोशिश करूंगी, अपने गृहस्थ जीवन में खुशी लाने की कोशिश करूंगी, और इनके लिए हर काम टाइम से करूंगी, इनका लंच, इनका खाना, सब कुछ, और इन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दीदी आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगी। हमेशा खुश रहो तुम लोग, और कहीं भी चिंगारी की जरूरत पड़ेगी ना, चिंगारी हमेशा है, लेकिन हाँ बेटा जो कमियां है ना उसको सुधार ले, ठीक है? फिर ये कल को अगर तेरी बात नहीं मानेगा ना तो इसके खिलाफ मैं खड़ी होंगी, इसको डांट के फटकार के मैं सुधारूंगी इसको, समझी? खुश रहो और अच्छे जाओ, खुशी मन से जाओ घर, जाओ। ठीक है दीदी, नमस्ते। जी दीदी। और हाँ, रास्ते में लड़ाई मत करना, समझे? नहीं दीदी, जाओ खुश। चलो। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और मैंने शादी में तेरी और तेरे बेटे की सारी डिमांड पूरी की थी, और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी को सताना या फिर परेशान मत करना, वरना दीदी जब से शादी हुई है ना, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है, नौकरानी बना दिया है मुझे। चिंगारी से छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
ये देख, इस लिस्ट का सारा सामान मैंने एक एक करके तेरे घर पहुंचाया था। तूने कहा था ना कि शादी से पहले सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, वो भी नकदी के साथ। बोल। दीदी मैंने चीनू को कुछ नहीं कहा, पापा ही दिन रात इसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आज मैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा ही करने आया हूं यहाँ बेटा। जिगारी जी मेरी बात तो सुनो। साले नीच कमीने हरामी कुत्ते कहीं के, तुम दोनों बाप बेटे को अपनी बेटी को गुलाम बना के ना रख दिया ना तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमोगे। देखना आप तुम लोग। दीदी कल इन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरी चिंगारी दीदी बहुत पैसे वाली है ना, तो मंगवा 50 लाख रुपए, चिराग के लिए काम शुरू करवाना है। साले इन दोनों बाप बेटों ने नीचता और कमीनेपन की हद पार कर रखी है। शिकारी जी वो चिराग के लिए कपड़े का शोरूम खोलना था ना, इसीलिए मांगे थे, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं और कैसे इंतजाम कर लूंगा। ये देख, ये पढ़ इसको, पढ़। पढ़ना क्या है इसमें? ये सारा सामान वापस लेने आई हूं मैं। पढ़ इसको, पढ़। इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे शिकारी जी? जब लिया तो तब नहीं सोचा था क्या कि चिंगारी का बेटी को परेशान करोगे। चिंगारी तुम लोग का हलक में डालकर सारा सामान वापस ले लेगी। वापस। दीदी दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमने कुछ नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी हमें माफ कर दो। चीनू बेटा, इन दोनों बाप बेटा तुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना। मुझे माफ कर दो, आज के बाद चीनू को हम कुछ नहीं बोलेंगे, दोनों बाप बेटे मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे, चीनू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चीनू बेटा तूने बताया नहीं, जान से मारने की धमकी दी थी ना। हाँ दीदी, कहा था कि अगर तू पैसे लेके नहीं आएंगी तो तुझे जान से मार देंगे। वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ दीदी, पापा से जो हुआ सब जाने में हुआ, अब से हम चीनू को कुछ नहीं करेंगे दीदी, फूलों जैसे हाथ में रखेंगे दीदी, माफ कर दो दीदी हमें। दीदी दीदी इन दोनों की बातों पे मत आना, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज है रंग बदलने में। आप यहाँ पे है ना तो आपके डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, आपके जाते शादी फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे। दीदी तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों बाप बेटों को यही हिसाब करके जाऊंगी मैं। भिखारियों कटोरे में जोरों शराब भीग डाल दी मैंने, इसलिए इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अच्छा मनलाल, तू ये मत सोच रहा कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी, मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करती सालों सालों तक। चिंगारी खुद ही अदालत है, खुद ही जज और खुद ही वकील, फैसला यही करके जाऊंगी मैं, याद रखना तू। चिंगारी माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी, हमें सुन माफ। बे सपोले, सुन, तेरा नाम चिराग है ना। 7 दिन के अंदर ये सामान अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तेरी जिंदगी का सारा चिराग बुझा दूंगी मैं। और चीनू बेटा, जाके जरूरत का सामान तू पैक कर ले, बाकी सामान ये दोनों कुत्ते खुद ही पहुंचाएंगे। जा कर क्या। इतना सामान कहाँ से लाएंगे चिंगारी जी, हम कैसे दूंगा? तो लिया क्यों था, बोलना। अरे तुम दोनों बाप बेटों का लालचीपन है, तुम्हारे गले की हड्डी बन चुकी है। और चिंगारी समझौता नहीं करने वाली, और चिंगारी उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेटी को बोले कि बेटी ससुराली तेरा घर है, आज नहीं तो कल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। तेरी डोली उठी है मायके से, तेरी अर्थी उठनी चाहिए ससुराल से। ना 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 ना, चिंगारी ये सब बातों पे भरोसा नहीं करती। चिंगारी ने अपनी बेटी की आंखों में ना आंसू देखे थे, ना देखे हैं, और ना ही देखेगी। भले मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन बड़े नाजों से पाला है मैंने। और 7 दिन के अंदर ये सामान मेरे घर नहीं पहुंचा ना, 8वें दिन तुम दोनों की अर्थी उठवा दूंगी, याद रखना, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। चल बेटा। सारा सामान हम कहाँ से देंगे? जिस बच्चे ने ईमानदारी दिखाई और जो तूने इसको इनाम दिया है ना, वही डबल करके दिया है मैंने तुझे। पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का। भैया भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। भैया भैया एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दादी दादी एक पेन ले लो 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। 50 रुपए का एक पैकेट, 100 रुपए का एक पैकेट। सर जी प्लीज ये पेन ले लो, ये 50 का, ये वाला 100 का। रहने प्लीज ना सर जी, ये वाला 50 का और ये वाला 100 का है। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है।
अच्छा ये कितने का बता, ये वाला? ये वाला? हाँ। ये वाला 100 रुपए का है। तो एक काम कर, ये 50 में देगा तो बोल। अरे बोल ना, क्या सोच रहा है? देगा 50 में? हाँ ठीक है साहब, ले दे रहा ना 50 में? हाँ ठीक। ले चल, एक तो ये वाला भी दे दे यार। साहब 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 साहब। अबे क्या हुआ? तेरे को 50 रुपए दे दी ना, फिर क्यों आवाज मार रहा है? सर जी ये आपके पैसे गिर गए थे वहाँ। ओ तेरी। अबे ओ चोर, बाकी के पैसे दे। सर जी इतने ही गिरे थे वहाँ पे पैसे, जो पैसे पड़े हुए थे वो मैंने आपको दे दिए। साले बच्चा हो के ये काम करता है तू, हैं? अबे ओ सुन, बाकी के पैसे निकाल चुपचाप। कहाँ है? सर जी माँ कसम खा रहा हूँ, जितने थे वहाँ पे मैंने आपको दे दिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, तलाशी दिखा। इसमें पैसे किसको देखा है बाकी? नहीं है सर जी। झूठ मत बोल। सच्ची है? ऐसे नहीं मानेगा ना। पैसे निकाल पैसे, बढ़ाओ। ओए घटिया इंसान, क्यों मार रहा है इस बच्चे को? खड़ा हो बेटा। मैडम इसने मेरे 4,500 रुपए चुराए और 500 दिखा रहा है। बेटा ये क्या बोल रहा है? तुमने चोरी किया क्या? पैसे चुराए इसके? नहीं दीदी, मैंने पैसे नहीं चुराए, जितने वहाँ पे थे उतने ही मैंने इनको दे दिए। झूठ बोल रहा है चोर। ओए वो बंद कर। बेटा सच सच बता। दीदी मैं चोर नहीं हूँ। ये पहलवान का भी क्या करूं मैं, जब भी घर में जरूरत होती है उसको अपने यार दोस्तों की याद आ जाती है। क्या ही कहूं। ये पैसे लगता है किसी के गिर गए हैं। किसके हो सकते हैं? पूरे 4,500 हैं। चलो किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। अब पैसे देना। अरे रुक, तेरे पैसे ये हैं जो रास्ते में कहीं और गिर गए थे और तू इसको चोर बोल रहा है, इसको मार रहा है। बोल मैं तेरा क्या करूं जो तूने इसको चोर बोला, इसको मारा इसके लिए? बोलना। याद आया दीदी, मैं जब रास्ते में आ रहा था ना तो एक फोन आ गया था, मैंने अपनी जेब से निकाला, शायद फोन के साथ साथ मेरे पैसे गिर गए और 500 रुपए शायद यहाँ गिर गए, तो इस बच्चे ने मुझे लौटा दिए। और देख, ये लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन चोर नहीं होते, और बिना सोचे समझे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, समझा? मुझे ये पकड़ अपने पैसे। साहब हम गरीब जरूर है पर चोर नहीं। मैं आपके पैसे ले भी सकता था पर मैंने आपके पैसे लिए नहीं, मैंने ईमानदारी से आपके पैसे लौटाए। अच्छा बेटा एक बात बता, ये टोटल कितने के पेन? ये सारे 100 रुपए के हैं। तो एक काम कर बेटा, ये सारे पेन मुझे दे दे और कुछ खा भी लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। बेटा आज के बाद से तुझे पेन बेचने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे पढ़ाऊंगी स्कूल में, ठीक है? रहता कहाँ है तू? यही पास में मेरा घर है, मैं माँ के साथ रहता हूँ। चल मुझे अपने घर लेके चल। गुंजन बहन ये लो लड्डू खाओ। दीदी आज किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, इसी खुशी में। क्योंकि मेरा पहलवान केक नहीं काटता है, पहले भगवान के दर्शन करता है और उसके बाद लोगों का मुंह मीठा करता है, उसी खुशी में। खाओ आप। अच्छा पहलवान भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सिंगारी साहब किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? अरे बाबा जी आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है ना, उसी खुशी में बांट रही हूँ। लीजिए मुंह मीठा करिए। अच्छा जी राम राम। अरे मास्टर जी आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार। बहुत सही समय पे आए हैं आप। आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, मुंह मीठा करिए, आशीर्वाद दीजिए इसको। अरे
ये तो बहुत खुशी की बात है और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें। बस यूं ही मुस्कुराते रहे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बेटा पहलवान भैया। अरे बेटा ले। अरे क्या हुआ मास्टर जी, लीजिए ना। अरे नहीं चिंगारी जी, बस अंदर से मन नहीं कर रहा कुछ भी। अरे क्या हुआ? मास्टर साहब आपको शुगर तो नहीं हो गया? अरे नहीं बेटा, शुगर क्यों होगा मुझे, बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं आप? इसे जानती हो आप? कहाँ रहता है ये, पता है आपको? नहीं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ रोज आते आते मैं इसको देखती हूँ। मैं बताता हूँ कहाँ रहता है ये। वो जो पड़ोस में झुग्गियां है ना, वहां रहता है ये। उस गंदगी में रहता है। अगर उस झुग्गियों में आप चली जाओ ना तो बदबू ही बदबू मारती है। उस नाली का कीड़ा है ये। और इसके हाथ की मिठाई लगाए हुए मैं खाऊं? नहीं चिंगारी जी। आपका नाम सज्जन यादव है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आप इज्जत के लायक नहीं है। अरे आपके दिल में इतनी छुआछूत भरी है तो आप बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे? तो आप क्या चाहती है कि इसके हाथ के लगाए हुए लड्डू को खाऊं मैं? राम राम चिंगारी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर साहब आपके बड़े गंदे विचार हैं। दीदी मास्टर जी ना मुझे सबसे पीछे बिठाते हैं और मैं इनसे कुछ पूछता हूँ मास्टर जी से तो ये बताते भी नहीं है। मेरा बस चले ना, तुझे क्लास में भी ना घुसने दूं। छी! मास्टर जी आप सिर्फ नाम के सज्जन हैं, लेकिन सज्जनता वाले कोई भी गुण नहीं है। आप सरकारी स्कूल के मास्टर, ये सोच के मुझे बड़ी घिन सी आ रही है। एक बार झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो, कितनी गंदी बदबू आती है। उनसे बात तक नहीं कर सकते। जैसे मुंह खोलते ना, वो कीचड़ वाली बदबू आती है उनके मुंह से। मास्टर जी हम आपके तरह से ही इंसान हैं। गरीबी की वजह से हम झुग्गियों में रहते हैं। मास्टर जी सही तो बोल रही है, गंदगी आपके दिलो दिमाग में भरी है और गंदा आप दूसरों को बोल रहे हैं। पहले अपने दिल की गंदगी को साफ करिए, फिर कुछ बोलिएगा। देखो चिंगारी जी, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मास्टर जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए शांत हूँ, वरना अभी तक आपकी इज्जत की मैं धज्जियां उड़ा चुकी होती। और मुझे पता आप रहते कहाँ पे, कौन सी कॉलोनी में? 2 BHK घर में ना, जहाँ पे ना हवा आने की जगह और ना ही प्रकाश आने कोई खिड़की, माचिस की डिब्बी में कैद रहते हैं आप। गलत फहमी है आपको चिंगारी जी। जिसे आप माचिस की डिब्बियां बता रही हो ना, 50 लाख का फ्लैट है, वेल फर्निश्ड, हाई फाई सोसाइटी में है वो। मास्टर जी आप फ्लैट में रहते हो तो ये हाल है, कभी कोठी में रहते हो तो आप क्या करते पता नहीं। दीदी जी मैं घर से सारा काम कंप्लीट करके लाता हूँ, फिर भी मास्टर जी मुझे मारते हैं। और दूसरे बच्चे काम करके नहीं लाते, उनको ये नहीं मारते हैं। ओ ज्यादा मत बोल, तू स्कूल चल, तुझे आज ही स्कूल से निकालूंगा। ओए मास्टर जी 2 टके की सोच रखने वाले फालतू इंसान, तू क्या निकालेगा इसको? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरी नौकरी में ना खा गई ना तो मैं नाम चिंगारी नहीं, एक फोन करूंगी शिक्षा मंत्री को और तू नौकरी से हाथ धो बैठेगा, समझा? दीदी लगाओ तो फोन, इसे 2 मिनट में पता चल जाएगा। आप शिक्षा मंत्री जी को भी जानती हो? चिंगारी जी मुझे माफ कर दो, और आज के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी के बारे में भी भेदभाव नहीं करूंगा, पक्का। नौकरी पे बात आई तो भेदभाव सब मिट गया। माफी मुझसे नहीं, इस बच्चे से मांगो। और जिस शिक्षक के मन में ये छुआछूत की बीमारी पल रही हो, वो क्या बच्चों को शिक्षा दे रहा होगा? अरे शिक्षक को तो भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है, और तुम शिक्षक और गुरु का नाम कलंकित कर रहे हो, विद्या माँ को अपमानित कर रहे हो। माफी इस बच्चे से मांगो, समझे? ठीक है चिंगारी जी, बेटा मुझे माफ कर दो। और सुन, आज के बाद तू पीछे वाली सीट पे नहीं, मेरे साथ वाली सीट पे बैठेगा, समझ गया ना? गलती मुझसे हुई है, उसे भुगतूंगा भी मैं। और मैं आज के बाद तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा, इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा कि तुम एक दिन आईएएस बनोगे, ये पक्का है। मास्टर जी आप मुझसे माफी मत मांगो क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो। देखा मास्टर जी, जिस तरीके से हवा पानी पे सभी का अधिकार होता है ना, उसी तरीके से शिक्षा पे सभी का अधिकार होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, समझे? चिंगारी जी आपने मेरी आंखें खोल दी है, समझ गया हूं मैं सब कुछ। मैं लड्डू खा लेता हूँ। और मास्टर जी मुझे ही माफ करिएगा अगर आवेश में आके मैंने कुछ भी गलत सही बोल दिया हो आपको तो। अरे चिंगारी जी ऐसी बात नहीं है, आपने तो मेरी आंखें खोली है। मैं तो गलत सोच का गुलाम बना हुआ था, आज मेरी आंखें खुल गई है। वैसे बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। चले बेटा स्कूल चलते हैं। मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या किया? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने, क्यों मारा? क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल
क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल, क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या बोलती? माँ चल दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ दीदी। देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप चुप, गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को, यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही है मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया, कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल सांस मत, ये क्या लेके घूम रही है? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना है। जो भाई छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। प्लीज मुझे जाने दो, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तो पैदा ही है और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हाथ पे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूँगी। लेकिन माँ जी एक बात सोचिएगा ज़रूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती?
अगर वो मंजर आप देख रही होती अब क्या करती बताइए, क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी संभालिए अपने आप। देखिए मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने माँ जी। चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं। दीदी क्या हुआ, अखबार क्यों फेंक रहे हो? अरे पहलवान, लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, जिम जाते हैं ताकि उनका मूड फ्रेश रहे, लेकिन अखबार ऐसी चीज बनता जा रहा है ना कि लोगों को सिर्फ टेंशन ही टेंशन मिलती जा रही है। अब तो दीदी दुनिया में इतना पाप बढ़ता चला जा रहा है ना, पहले इतनी खबरें नहीं देखने को मिलती थी, अब जहाँ देखो ना वही खबरें हैं सामने। अरे वही तो पहलवान, मैं अकेली कहाँ जाऊँ, अकेली कब तक लड़ती रहूँ, तू बता। दीदी आप कहाँ अकेले हो, मैं हूं ना आपके साथ। पहलवान, तेरी इस बात में आइडिया दिया मुझे। नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबकी चिंगारी, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं देख रही हूँ कि समाज में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी सिर उठा के चल रही है और आम जनता सिर झुकाकर। अब तक चिंगारी ने आप लोगों का साथ दिया है, हमेशा खड़ी रही है आप लोगों के साथ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अंदर की चिंगारी को जगाएं। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रही हूँ और इस मिशन में आप लोग मेरा साथ दें। तो मेरे इस मिशन में आप लोग जुड़े और इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने, और इस ग्रुप का नाम होगा चिंगारी की सेना। जय हिंद, जय भारत। तो तू पैसे नहीं दे रहा, उस पैसे को तो बहाने कौन कर दे रहा पैसा? अरे साहब क्यों मार रहे हो सर, आपका कर्जा चुका दूंगा, और 10,000 लिए थे, 10,000 का 20,000 तो दे दिया हम, फिर क्यों मारे साहब मुझे? साहूकार को ना मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, और तेरे पास ब्याज देने के लिए कुछ तो है नहीं। और ऐसे खूबसूरत वाला को कैसे छोड़ दूं मैं? साहब मुझे छोड़ दो, इतनी खूबसूरत चीज को छोड़ दूं? चलो मेरे पास, चलो साथ, चल मेरे साथ, चल। रुक जा साहूकार, इतनी भी जल्दी क्या है? मेरे मदद कीजिए दीदी, मदद कीजिए। मैं इनसे 10,000 रुपया लिया था और 10,000 के बदले 20,000 दे चुका हूँ, अब की ब्याज नहीं दिया हूँ, तो मेरे बीवी को उठा के लेके जा रहा है। मदद कीजिए दीदी, मदद कीजिए। दीदी हमारी मदद करो, दीदी हम भी आपकी सेना में हैं। अरे बेवकूफ हो, इससे मदद मांग रहे हो? इससे जो खुद एक हिजड़ा है, एक हिजड़ा दूसरे हिजड़ा से भीख मांग रहा है। तुझे शर्म आती है? गुस्सा आता है? बोलना। अगर शर्म आती है तो चुल्लू पर पानी में डूब मार, और गुस्सा आता है ना तो उठ और मार इसको। लेकिन नहीं, तुम लोगों को सिर्फ छाती पीटनी है। अरे जितनी ताकत तुम लोग छाती पीटने में लगाते हैं ना, उस ताकत को इन जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लगाओ ना, तो तुम लोगों को कहीं गिड़गिड़ाना ना पड़े, समझे? और हाँ सुन, इस हिजड़े ने मर्द की हिम्मत को और औरत की शक्ति को जगाया है, तभी चिंगारी बन के तेरे सामने खड़ी है, समझा? और सुनो, नहीं रखना मुझे तुम लोगों को अपनी सेना में जो अपने हक के लड़ ना सके और अपने हाथ को उठा ना सके इन जैसे हरामियों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। और हिम्मत है ना तो अपने मर्द की हिम्मत को जगा और अपनी औरत की शक्ति को जगा। मार इस साले को, मार मार मार।
ये है मेरी चिंगारी की सेना।